हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। चैप्टर नंबर 2, शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। ये टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, नेम 5 ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। ऐसे 5 ऑब्जेक्ट का नाम बताइए जो कि वुड के बने हो, काठ के बने हो। तो काठ के ऑब्जेक्ट आपके आसपास में भी कई सारे दिख रहे होंगे, आप देखिए और खुद भी लिख सकते हैं। और यू कैन राइट लाइक दिस: 5 objects which can be made from wood are अलमीरा, कपड़े वगैरह रखने के जो अलमीरा होती है, टेबल जिसमें आप पढ़ाई करते हैं, चेयर जिस पे आप बैठते हैं, डेस्क जो लंबा डेस्क होता है, ज़्यादातर स्कूल्स में होते हैं, और डोर दरवाजे। दरवाजे भी काठ के ही बने होते हैं, काठ को वुड कहते हैं, तो वुड के ही बने होते हैं। नंबर 2, सिलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच शाइन। कुछ ऑब्जेक्ट्स के नाम है, कुछ सामान के नाम है, उसमें से जो शाइन करते हैं उन्हें सिलेक्ट करके लिखने हैं। कौन कौन सा सामान के नाम है एक बार पढ़ लेते हैं। ग्लास बॉल, कटोरी ग्लास की, प्लास्टिक टॉय, प्लास्टिक का खिलौना, स्टील स्पून, स्टील का चम्मच, कॉटन शर्ट। इसमें से शाइन कौन कौन से करेंगे? ग्लास बॉल, ग्लास बॉल सेम वर्ड है। ग्लास बॉल जो शीशे की कटोरी होगी वो ज़्यादा शाइन करेगी। स्टील स्पून, स्टील का जो स्पून होगा वो ज़्यादा शाइन करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, मैच द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो विद द मटेरियल्स फ्रॉम कुड बी मेड। Remember, an object could be made from more than one material and a given material could be used for making many objects. कोई भी सामान, ऑब्जेक्ट यानी कि सामान, मैंने लेसन भी पढ़ाया था जिसका भी लिंक मैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लिंक को क्लिक करके भी पढ़ सकते हैं लेसन को। अब उसमें हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मेड आउट ऑफ डिफरेंट मटेरियल। अलग अलग जो चीज़ें होती हैं वो अलग अलग मटेरियल से बनाए जाते हैं। हमने कई सारे मटेरियल्स के बारे में पढ़ा था, ग्लास, वुड, पेपर, लेदर, प्लास्टिक, स्टील, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, है ना। अब हमें मैच करना है। इसमें एक साइड में ऑब्जेक्ट्स के नाम है, दूसरे साइड में मटेरियल्स। ऑब्जेक्ट लाइक बुक, बुक किताब, टम्बलर यानी कि कोई भी ग्लास, चेयर, टॉय एंड शूज। मटेरियल ग्लास, वुड, पेपर, लेदर, प्लास्टिक। अब बुक जो है वो किस चीज़ की बनी होती है? आप आंसर इस तरह से लिखेंगे: बुक पेपर की बनती है, टम्बलर ग्लास की या फिर प्लास्टिक की, टम्बलर यानी कि कटोरी कोई भी ग्लास का बनता है, नहीं तो प्लास्टिक की, फिर स्टील की भी बनती है, चेयर वुड प्लास्टिक, चेयर प्लास्टिक की भी होती है, काठ की भी होती है। टॉय खिलौने, वुड पेपर प्लास्टिक, खिलौना वुड का भी होता है, काठ का, फिर पेपर की भी बनती है और प्लास्टिक की भी बनती है। शूज, शूज यानी कि जूते जो है वो लेदर के होते हैं। नाउ स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू यानी कि करेक्ट, फॉल्स यानी कि गलत, रॉन्ग। तो स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक। स्टोन यानी कि पत्थर, पत्थर ट्रांसपेरेंट होता है, क्या हमें आर पार दिखती है? नहीं। और ग्लास शीशा, शीशे से हमें आर पार दिखती है। तो इसमें गलत लिखा हुआ है, स्टोन इज ट्रांसपेरेंट नहीं, बल्कि स्टोन ओपेक होता है, ग्लास इज ट्रांसपेरेंट होना चाहिए था। तो ठीक है, ये फॉल्स है। A notebook has luster while an eraser does not. नोटबुक की लस्टर नहीं होती है, नोटबुक तो पेपर की बनी होती है, उसमें वैसा शाइन नहीं होता है, तो ये फॉल्स होगा। चॉक डिजॉल्व्स इन वाटर, चॉक डिजॉल्व नहीं होता है, हमने लेसन में पढ़ा था, हमने खुद हमने इस एक्सपेरिमेंट को करके भी देखा था कि चॉक डिजॉल्व नहीं होता है। अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, कोई भी वुड का टुकड़ा जो है वो फ्लोट करती है पानी में, पानी में ऊपर तैरती है। हाँ, आप किसी काट के एक छोटे से टुकड़े को अगर पानी में डाल के देखें तो आपको पता चलेगा। शुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, ये गलत है क्योंकि शुगर यानी कि चीनी, चीनी तो डिजॉल्व हो जाती है, लेकिन इसमें लिखा है कि डज नॉट डिजॉल्व, सो दिस इज फॉल्स। ऑयल मिक्सेस विथ वाटर, तेल जो है मिक्स हो जाती है वाटर के साथ, नहीं, तो ये भी फॉल्स है। सैंड सेटल्स डाउन इन वाटर, सैंड यानी कि बालू जो है वो सेटल डाउन हो जाती है वाटर में, यस। हाँ, विनेगर डिजॉल्व्स इन वाटर, यस, विनेगर पानी में घुल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5,
गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स। कौन कौन से ऑब्जेक्ट और मटेरियल से हम देख लेते हैं। वाटर, बास्केटबॉल, ऑरेंज, शुगर, ग्लोब, एप्पल एंड अर्दन पिक्चर। वाटर यानी कि पानी, बास्केटबॉल, पानी जो है वो मटेरियल है, बास्केटबॉल इज अ ऑब्जेक्ट, ऑरेंज, शुगर, ग्लोब, एप्पल और मिट्टी का घड़ा अर्दन पिक्चर। ग्रुप देम एज राउंड शेप्ड एंड अदर शेप। अब शेप के बेसिस में इन्हें ग्रुपिंग करनी है, ईटेबल्स एंड नॉन ईटेबल्स। तो राउंड शेप्ड कौन कौन से हैं आइटम। बास्केटबॉल राउंड शेप का है, गोल है, ऑरेंज गोल है, ग्लोब इज राउंड शेप्ड, एप्पल एंड अर्दन पिक्चर इज राउंड शेप्ड। अदर शेप में वाटर एंड शुगर। वाटर की अपनी कोई शेप नहीं होती है, उसे जिस शेप में डाल दोगे वो वही शेप ले लेता है। ईटेबल, इनमें से अब कौन कौन सी चीज़ों को हम खा सकते हैं। वाटर पी सकते हैं, ऑरेंज खा सकते हैं, शुगर एंड एप्पल ये ईटेबल्स है, खा सकते हैं। नॉन ईटेबल्स जो नहीं खा सकते हैं, बास्केटबॉल, ग्लोब, अर्दन पिक्चर, इन्हें हम नहीं खा सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, लिस्ट ऑल आइटम्स नोन टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर, चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन एन ऑयल और केरोसिन। अच्छा, ऐसे सामान को आप लिस्ट कीजिए जो कि फ्लोट हो जाता है वाटर में, और उन्हीं चीज़ों को फिर ऑयल में या फिर केरोसिन ऑयल में डाल के देखिए वो फ्लोट होती है नहीं। स्पंज जो होती है, स्पंज की अगर एक पीस ले तो वो पानी में फ्लोट होती है। प्लास्टिक बॉटल, पेपर पीस, पेपर भी पानी में फ्लोट होता है, प्लास्टिक का बॉटल भी, थर्मोकोल भी पानी में फ्लोट होता है, वुड भी होती है, प्लास्टिक बॉल्स भी फ्लोट होते हैं, कॉर्क यानी कि ढक्कन जो प्लास्टिक की होती है वो भी फ्लोट होता है। आर द नोन टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर, नो दे विल नॉट फ्लोट ऑन एन ऑयल और केरोसिन। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये सारे फिर केरोसिन या तेल में भी फ्लोट हो। फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब कुछ चीजों का नाम है, उसमें से जो से आउट करना है। चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कपबोर्ड। Baby, as it is living being while others are non-living being. Chair is non-living being. Chair wooden होता है, हम बैठने का काम करते हैं। Bed is non-living being. Bed बिस्तर होता है, हम उस पर सोते हैं। Baby is a living being. वो छोटे से बड़ा होता है, बड़ा होकर बूढ़ा होता है। कपबोर्ड में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, वो भी वुड का बना एक नॉन लिविंग थिंग होता है, तो बेबी ही अलग है। तीनों नॉन लिविंग है, एक लिविंग है। रोज, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस। अब इसमें ज्यादातर नाम किसके दिए हैं, फ्लावर्स के, और उसमें से बोट जो है वो फ्लावर का नाम नहीं है। रोज, जैस्मिन, मैरीगोल्ड एंड लोटस आर नेम ऑफ सम फ्लावर्स एंड बोट मीन्स नाव, वो ट्रांसपोर्टेशन पर्पस में यूज होता है। Boat, as it is used for transportation purpose, while others are flowers. Number C, aluminium, iron, copper, silver, sand. Sand, as it is non-metal, while others are metals. Aluminium एक metal है, iron एक metal है, copper metal है, silver भी metal है, और sand जो है वो non-metal है। Sugar, salt, sand, copper and sulfate. Sugar खाने का चीज और पानी में घुल जाता है। सॉल्ट खाने का चीज पानी में घुल जाता है। सैंड पानी में नहीं घुलता है। कॉपर सल्फेट पानी में घुल जाता है। तो हमें खाने का नहीं बल्कि पानी में घुल जाने वाले को अलग करना है। सैंड एज इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, सैंड जो है वो पानी में नहीं घुलता है, तो ये इनसॉल्युबल इन वाटर, while others are soluble in water. शुगर, सॉल्ट एंड कॉपर सल्फेट ये तीनों ही पानी में घुल जाते हैं, और शुगर जो है वो पानी में नहीं घुलता है। तो ये है शॉर्टिंग इनटू मटेरियल्स का
शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप का टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो आप लोग इसे इस तरह से लिख सकते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है तो एक लाइक बनती है, साथ में मेरे वीडियोस को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि मैं जो भी वीडियो डालती हूँ वो आपको मिल जाया करे। और आप लोगों को और किसी सब्जेक्ट की अगर वीडियो चाहिए या फिर किसी दूसरे क्लास की, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके भी डाल दूँगी। थैंक यू।